जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखा आपने कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी भाभी, कितनी क्यूट क्यूट फिश बना रही है। और आज ये बना रही है पेठे की सब्ज़ी। हम पेठा ही बोलते हैं हम इसको। और पेठे के साथ ये बना रही हूँ पूड़ी। मुझे तो नहीं खानी, बट सबके लिए बन रही है। पैसे इन्होंने बनाई मेरे लिए थी कि तुम भी खा लेना, बट मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मुझे नहीं खाने दी। बट उनसे छुप के ना मैंने रोटी के नीचे एक पूड़ी ले ली थी और एक रोटी के ऊपर थोड़ी सब्ज़ी रख के मैंने खा ली थी। मैं दिन में सिर्फ एक रोटी खाती हूँ क्योंकि रोटियाँ मुझे नहीं खानी है। पर चलिए, और बस ये उसी दिन का अमावस्या का ही व्लॉग है, क्योंकि बड़े ही हो रहे थे ना हम लोग, उस कारण से फिर मैंने इनको पार्ट 1, 2, 3 में ऐसे डिवाइड किया है। और यहाँ पे पूरी का आटा तैयार कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने बेसन, सूजी और ओरिगेनो के पत्ते कूट के, नमक, तेल वो सब डाल के फिर आटा लगाया है। और बहुत खस्ता खस्ता इससे फिर पूड़ियाँ बनती हैं। और पेठे की खट्टी मीठी सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं। मैंने तो खैर एक ही खाई, बट सब ने, मेरे भाई ने, मम्मी ने भी, कम ही खाती है मम्मी ऑयली फूड, मतलब सब ने खाया तो सबको बहुत अच्छा लगा। और बस मैं देखती रही, मैं क्या अपना टाइम भी आएगा फिर मैं बनाऊंगी और आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। तब तक के लिए बस आप इसी से काम चलाइएगा। और इसके बाद बस ये मैं फिर नहा ली थी मैं दिन में। नहाने के बाद मेरे पास यहाँ कपड़े बहुत कम है, तो फिर मैंने भाभी का ये नाइट सूट है वो ही डाल लिया था, और भाभी के ही सूट डाल लिए थे मैंने। और बस यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। काफ़ी धूप हो गई थी और चूल्हे पे भी धूप आ गई थी, तो फिर हमने बोला था, मतलब मैंने भी बोला था कि आप गैस पे ही बना लो, पर इन्होंने पूरियाँ अंदर तैयार कर ली और बाहर चूल्हे पे आग जला के। हमारी जो कढ़ाई है ना वो बहुत पतली है, तो जल्दी से गर्म हो जाता है तेल और जल्दी जल्दी से फिर बन भी जाती हैं पूरियाँ। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं पूरियाँ अंदर तैयार कर लेती हूँ और फिर फटाफट से यहाँ तल के लेके चली जाती हूँ। अदरवाइज़ फिर गैस पे ना काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर वो खस्तापन भी नहीं आता, क्योंकि फटाफट निकालनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब अपनी भाभी से चूल्हे पे काम करवाते हैं भरी दोपहर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी अपनी इच्छा थी, इनका अपना मतलब जो रूटीन रहता है सबका अपना अपना, तो ये उसी अकॉर्डिंग अपना काम करती हैं। और मैं फुल्ली रेस्ट पे हूँ इस बार। तो आपने देखा होगा कि मैंने बहुत कम ही काम किया है, जैसे बस कभी चाय बना ली, एक दो बर्तन कर दिए, या सिर्फ कपड़े कभी कभी फोल्ड कर दिए। उसके अलावा मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया है, क्योंकि मम्मी कर लेती हैं और ये कर लेते। वैसे मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी तो है नहीं, 2-3 जन ही हैं ये, और बच्चे भी मैं साथ लेके नहीं आई हूँ। अगर बच्चे होते हैं तो फिर काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर तो मतलब मेरी रेल बन नहीं जाती है, क्योंकि फिर मुझे ऐसे बैठ के खाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मतलब इतनी शर्मिंदगी होती है ना, मतलब जब आप बैठ के खा रहे हो और आपकी भाभी मतलब काम कर रही होती है, यार मतलब होता है ना यार, वो भी किसी की बेटी है, उसका भी मन करता है कि चलो मेरी हेल्प करवाए कोई, है ना। तो मेरा वो वैसा बिल्कुल सीन नहीं है। मुझे बहुत गंदा लगता है कि बस आप बैठे खाते रहो और आपकी भाभी है जो वो काम करती रहेगी, या फिर कोई भी है वो एक इंसान काम में लगा रही है, आपकी मम्मी भी है वो काम में लगा रहे और आप बैठे खाते रहो। ऐसा नहीं होता है यार, काम करना बुरी बात नहीं है, आपको काम करना चाहिए और हर जगह करना चाहिए। आराम ये है कि हाँ चलो अपने घर थोड़ा सा 1 घंटा लेट उठ गए, या फिर ऐसे हो गया कि हाँ जब दिन में फ्री हुए इधर उधर घूम के आ गए, बस मुझे सिर्फ ये लगता है कि इतना होना चाहिए। अदरवाइज़ ये क्या है कि मतलब मैं तो पीछे से काम करती हुई आई हूँ, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। मेरा ये डायलॉग कभी नहीं होता, बट मैंने बहुतों का सुना है कि ये डायलॉग बहुत चेपा जाता है घर पे आके, तो मुझे तो पसंद नहीं है। बाकी चलिए, अपनी अपनी इच्छा होती है, कुछ लोगों को लगता है कि ये सब ठीक है। और ये फिर शाम का टाइम है, यहाँ पे दशहरा के लिए जो जौ होते हैं वहाँ उनकी बुआई हो रही है। तो ये सब बस बर्तनों में मम्मी इसको डाल रही थी, मैं नहीं थी, पता नहीं मैं कहाँ थी, या मैं कुछ काम कर रही थी, तो मैंने अपनी भाभी को फ़ोन दे दिया था, तो ये उन्हीं ने शूट किया है।
मिट्टी डाल के बस मम्मा पहले जौन ले आए थे। हाँ, मैं अंदर प्रेस कर रही थी, मेरा सूट था ना, मैं उसको प्रेस कर रही थी, मुझे भी ध्यान आया। और मम्मी जो सूट डाल के गई थी ना, साथ में लेके गई थी घूमने के लिए, तब वो सूट थे, उनमें मैं प्रेस कर रही थी। तो बस अभी मिट्टी डाल के फिर इसके ऊपर जौ डाल दी जाएंगे। और फिर आक के पत्ते होते हैं शायद, हाँ आक के पत्ते होते हैं, तो उनको जिसको गणेश जी, जिस पौधे में गणेश जी का वास माना जाता है, उसके पत्ते, उससे इनको ढाँप दिया जाता है। रात को बाहर रख देते हैं, दिन में अंदर रख देते हैं। फिर दशहरे के दिन इनकी जाके पूजा होती है। वैसे तो सबके यहाँ होता ही है, सबको पता ही है, बट चलिए इस बार मैं अपने घर पे हूँ और अच्छे से, मतलब मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तो जिनकी जिम्मेवारी है वो कर रहे हैं, तो मैं अच्छे से आपको शूट करके दिखा पा रही हूँ। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी हुई, शायद भगवान यही चाहते थे, है ना। और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने अभी यहाँ अपने घर पे बनाए हैं। आज है संडे और आज ही मैं वापस चली जाऊँगी, तो व्लॉग तो है अभी, मतलब 1-2 व्लॉग हैं अभी अपने घर के, बट जा मैं आज रही हूँ। कुछ लोगों को लगे कि कितने दिनों से घर पे बैठी है, तो मुझे आज 9 दिन हो गए हैं, तो आज मैं वापस जा रही हूँ। और व्लॉग आपको आगे घर के ही मिलेंगे, देखते रहिएगा, है ना। और ये है जी नेक्स्ट डे। तो फिर जी आज हमारी जोत है जो नहीं मिली, जो मेन जोत होती है, तो बस फिर मैंने बड़े से दीपक में घी डाला, बाती बनाई और इसी से जोत जला दी। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद नहाई भी, वैसे तो मैं नहा तो 1 दिन पहले भी ली थी, पर आज फिर 1 दिन का गैप दे के नहाती हूँ। अभी तो डेली नहाया करूँगी क्योंकि अभी मैं ठीक हूँ ना। और तो बस आज नहा के फिर मैंने अपना धूप बत्ती का जो रूटीन था वो किया। और आपको पता है कि मेरा कितना लंबा टाइम जाता है। चलो ये मुझे ये लगता है ये भी बहुत कम है, जितनी हमें भगवान ने ज़िंदगी और ऐशो आराम दिया है उसका तो ये शुक्राना बहुत कम है। तो हमें उसका शुक्राना करना चाहिए कि जो हमें मिला है, ना कि सिर्फ उसी की शिकायतें जो कि हमें नहीं मिला। तो चलिए ज़िंदगी में अप्स डाउन्स भी चलते रहते हैं, पर भगवान पे विश्वास बनाए रखिए। उसने जो सोचा है उन्होंने अपने लिए वो सब अच्छा ही सोचा है। तो आपको भी शुभ नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि जो चले हुए हैं। तो चलिए बस बाय बाय, आज के व्लॉग में यही था। अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा और अपने
फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लवली सब्सक्राइबर।